1000 ऑफिसरों ने पूरा छानबीन की, सब वगैरह वगैरह। कई लोगों ने रोटियां सेकी, कई लोगों ने पकौड़े तले, कई लोगों ने कुछ का कुछ किया होगा। कई लोगों का तो ये एनालिसिस हमने देखा है कि भाई बापू के चलते कईयों ने करोड़ों की संपत्ति एक साथ बढ़ गई उनकी। कईयों का प्रमोशन हुआ तो इतना लंबे प्रमोशन में चले गए थे, दिल्ली तक पहुँच गए। हाँ सही सुन, हम हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी बोलने जा रहे हैं आप। हमारे देवी देवताओं को गाली दे लीजिए, हमारे संतों को नीचा दिखा लीजिए, हमारे संतों के ऊपर कोई आरोप लगा दीजिए, फिर कहिए प्रूफ करो। मान लीजिए मैं संत आसाराम बापू को जान रहा हूँ, उनके फॉलोअर्स से मेरी मुलाकात है, मिलना है, जुलना है, उनके तमाम आश्रमों को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, या उनके द्वारा मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई कि मेरे बापू ये करते, मेरे बापू वो करते, मेरे बापू वो करते, तो मुझे पता है कि इतनी काम वो करते हैं। फिर मैंने थोड़े से एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते थोड़ा बहुत मैंने उस पर जो है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, थोड़ी चीज़ें मैं जांची पर की, मैंने थोड़ा शोध किया, तो मुझे मालूम चला नहीं ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये इनके बापू करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं है, जिस व्यक्ति की मुलाकात नहीं है, किसी प्रकार से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, या इंटरेक्शन है भी तो बस थोड़ा बहुत, सिर्फ सुना है, वो जानते खाली सुना है उन्होंने उनके बारे में, ऐसे में उनको जो है मीडिया के द्वारा जो है इतनी बड़ी मीडिया में, पूरे भारत की मीडिया, कोई ऐसी संस्था नहीं, कोई ऐसा चैनल नहीं, कोई ऐसा पेपर नहीं जिस पेपर ने जो है और जिस चैनल ने जो है घंटों और पेज भर भर के स्टोरियाँ ना लिखी हों। वो टार्च जला के बुला रहे हैं, वो आवाज़ें लगा रहे हैं, वो कहाँ से वो क्लिप निकाल करके किसको वो संत, आप वो ये बताइए, व्यासपीठ पे जो है सत्संग कर रहे हैं, उससे जो है 10 सेकंड का क्लिप काट लिया और उसको दूसरे क्लिप में, तीसरे क्लिप में जोड़ करके क्लिप बना दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अब जिस व्यक्ति ने 2 महीने 3 महीने इसी बात को कंटिन्यू देखा और उनका व्यक्तिगत कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो क्या मानेगा वो। गांधी ने कहा कि समाचार पत्रों को लोग जो है गीता और बाइबल के समान पढ़ते हैं, विश्वास उस पर, मतलब गीता और बाइबल समझ रहे हैं, मतलब धर्म ग्रंथों में लोगों को कितना विश्वास होता है, मतलब पेपर पे लोग इतना विश्वास करते हैं, न्यूज़ चैनल पे इतना विश्वास करते हैं। कोई बात होती है आम जनमानस में, क्या है कि ये बात, अरे भैया कैसे बात कर रहे हैं आप, ये पेपर में छपा था। आज तो ये स्थिति है समाचार पत्रों और चैनलों की, पत्रिकाओं की, कि लोग अपने मोहल्ले की जानकारी पेपर में ढूंढ रहे हैं। उनके मोहल्ले में कोई मर्डर हो गया तो उस मर्डर की मिस्ट्री, मोहल्ले में रहते हो आप, आपको सब पता है, लेकिन नहीं, वो सवेरे सवेरे उठ के पेपर खोल के देख रहे हैं कि इसमें क्या छपा है, और जो पेपर ने छाप दिया वो ऑथेंटिक है, वो उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, वो जान रहे हैं, तो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब ज़रूरत किसकी है कि अब जो संत आसाराम के लोग हैं, जो इनके साथ रहते हैं, जो पूरी टीम है, वो छोटी छोटी एक टीम बनाए, एक छोटी छोटी टोलियाँ बना 4, 6, 10 लोगों की, और इनके बीच में जाए, जो सशस्त्र लोग हैं उनके बीच में जाए, हर नगर के जो संभ्रांत और सम्मानित लोग हैं, जो समाज को इन्फ्लुएंस में, जिनके इन्फ्लुएंस में समाज रहता है, जो मंचों पे जाके बोलते हैं, उनसे मिले, उनको सच्चाई से अवगत कराएं। जब उनके पास सच्चाई पहुंचेगी, वो सच्चाई उनके माध्यम से कुछ और लोगों के पास, नीचे के लोगों के पास पहुंचेगी, फिर धीरे 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 धीरे, मैं कहा आपसे ना इसके पहले कि 6 महीने आप मेहनत कर लीजिए, 6 महीने संत के बारे में आप बताइए, संत समाज के लोगों को बताइए, आम जनमानस को बताइए। जब आप छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से एकदम व्यापक स्तर पे, ये नहीं कि 2 लोग कर रहे हैं, नहीं, हर शहर की 2, मुझे पता है कि 7-8 करोड़ तो इनके फॉलोअर हैं जो उस समय टीवी में चल रहे थे। मेरा भी बहुत बड़ा अनुभव रहा है कि मैं जब काफ़ी बड़े बड़े संतों के पास भी गया हूँ, यहाँ तक कि शंकराचार्यों के पास भी गया हूँ, तो भी उनको बेसिक केस की कोई नॉलेज नहीं है बापू जी के प्रति, बस दिमाग में कुछ घुसे हैं पॉइंट्स। जब वो कैमरा जब लगता है, रोलिंग होती है, जब मैं कुछ उनको एविडेंस दिखाता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। आप सोच, ये प्रक्रिया चल रही है, आप सोच के देखिए कि मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है, वो कैसे जानेंगे बापू के बारे में, मीडिया के माध्यम से। अब मीडिया ने क्या कहा कि वो गलत है, तो जब उसने गलत कहा तो आपको बात समझना पड़ेगा, सही बताने वाला कोई नहीं है। एक पक्षीय खबर चल रही है, लेकिन किसी का ध्यान इस पे नहीं है। ये पक्ष तो एक खबर तो पूरी एक पक्षी है, इसमें बाइट कहाँ है बापू का, इसमें बाइट कहाँ है उनके पक्षधरों का, क्या हो रहा घटनाक्रम, वो तो बस एक चला रहे हैं।
इवन अब मैंने आपको बताया ना, ये जो लांबा था उसने कहा ना कि नहीं ये मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि जो है इस पे 376 नहीं लगा है, लेकिन जो साजिश करने वाले लोग थे उन्होंने उस तरह से उसको बनाया, केस को ऐसे प्रेजेंट किया। और मीडिया में सिर्फ, मीडिया के लिए क्या है, मीडिया तो वल्चर है, वो गिद्ध की तरह है, वो ढूंढ रही है कि कोई ऐसी न्यूज़ मिले जो टीआरपी बने, टीआरपी बन रही है, चला रहे हैं वो। आपको ये बात समझना पड़ेगा, छोटी टीम बनाइए, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मिलिए, उनको केस के बारे में समझाइए कि मेरे गुरुदेव पे या बापू के ऊपर ये केस है, ये धर्म और संस्कृति के ऊपर हमला है। अच्छा, इसमें कई बातें कई लोग मेरे से सवाल यहाँ पर अभी खड़ा करेंगे कि हमने जिनके आश्रम से पत्रिका आती है उसमें वफा लिटरेचर निकाल के कई लोगों को समझाया, कई सुप्रचार अभियान चलाए बड़े बड़े पैमाने में, कई बार तो एक बार ऋषि प्रसाद को पूरा छाप डाला था एविडेंस सहित, वो घर घर तक पहुँचाया, लेकिन तो भी अब जागरण का लेवल और कैसा नया बनाना चाहिए। देखिए बड़ी बात समझिएगा, आप जो पत्रिका छापते हैं वो किसके पास जाती है? जो आपके फॉलोअर थे या जो आपको मानते थे, या फॉलोअर ने, जिनसे फॉलोअरों का संबंध था उनको उन्होंने दिया, तो वो आपको पहले से मानते हैं, वो आपको पहले से मानते हैं, आपने उनको बता दिया कि नहीं बापू गलत नहीं है, तो आपको मानते ही थे पहले से, फिर बता भी दिया आपने, स्पष्टीकरण हो गया, तो वो तो जान रहे हैं, वो तो आपके साथ हैं। आज भी जो बहुतायत लोग हैं जो मीडिया के ऊपर एनालिसिस करते हैं या सोसाइटी के ऊपर जो उन लोगों का एनालिसिस है, उनसे जब बात होती तो वो कहते हैं कि जो है इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, बताइए इतने बड़े संत के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया, उसके बाद भी उनके फॉलोअर आज भी उनकी पूजा करते हैं, आज भी उनके फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करना नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी पत्रिकाओं ने काम किया, जो सही तथ्य थे उनके तक पहुंचा, लेकिन जो आम जनमानस है वो आपकी पत्रिकाओं से जुड़ा तो नहीं है। जुड़ा है क्या? ज़्यादातर अभी कहीं ना कहीं जब इतना कुप्रचार हुआ तो बाइकआउट कर लिया, बाइकआउट कर लिया। अब आपको क्या है, शुरुआत में इतना दबाव था, उस समय आप नहीं आए, उतना एग्रेसिव नहीं हुए, छोड़ दीजिए, कोई नहीं, जो समय बीत गया बीत गया। अब नए समय से एक नया सिरे से बनाइए। क्या तरीका है इसका? आप जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसके जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिलिए, जो शीर्षस्थ समाज के लोग हैं उनसे मिलिए, व्यक्तिगत मिल करके वो पत्रिकाएं जो आपने छापी हैं उसको लेके जाइए, एविडेंसेस ले आइए, उनके सामने रखिए, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे परामर्श भी लीजिए, उनको एहसास दिलाइए कि नहीं आप अगर सहायता करेंगे तो ये देखिए एक्चुअल क्या है, लोग मान लिए कि किसी संत के ऊपर ये आरोप है और इस तरह का आरोप लगाएं कि हर आदमी उसे बचता है, लेकिन जब ये बात आप उनके बीच में जाएंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे अपने एविडेंस के माध्यम से, ये संत के ऊपर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के ऊपर नहीं हमला है, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर हमला है, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमला है जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, जो समाज में रचनात्मक कार्य करने का प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर हमला है, इस समाज को तोड़ने का प्रयास है। पहले क्या किया? डिफेम किया, मूर्ति पूजा से क्या, घंटी बजाने से क्या, व्रत से क्या, उपवास से क्या, ये राख से मंजन कर रहे हो, ये तुलसी लगा रहे हो। आज क्या हो रहा है? जब लोग गए लड़ने लग गए, नहीं साइंस है, इसमें साइंस है, पहले पूछा साइंस है, साइंस है, साइंस है, तब क्या हुआ? तो हिंदू समाज जगा, सनातनी परंपरा जगी, उसने क्या किया? इन सब की साइंस ढूंढ के निकाल दी। फिर जो फॉरेनर थे उनमें उनको इंटरेस्ट आया, उन्होंने ढूंढ के निकाल दिया। अब जब एविडेंस सारे आ गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा तो होता रहता है। अब कोई नहीं बोला, अब वो टूथपेस्ट करने को नहीं बोलेंगे, अब वो क्या है, वो वैदिक टूथपेस्ट कराएंगे आपको, वेद वाले टूथपेस्ट करा दे रहे हैं, आयुर्वेद वाले टूथपेस्ट करा दे रहे हैं। क्या है इसका मायने? मतलब आपकी जो समृद्ध परंपरा थी उसको तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन जब हम एग्रेसिव हुए, हमने कहा शंख बजाएंगे क्योंकि शंख में दम है, उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सही होता है, तो भी मानने लग गया और आपका विरोध करना धीरे धीरे छोड़ दिए। तो वही प्रक्रिया है संत आसाराम के साथ, आपको वहाँ करना पड़ेगा, बापू के विषय में आपको लगना पड़ेगा, पूरी की पूरी टीम लगनी पड़ेगी। आपने बहुत ऊर्जा लगाई है, बहुत प्रयास किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको एक पूरी प्लानिंग बना करके नए सिरे से लगना पड़ेगा। पूरे समाज में जन जागरण, एक आध्यात्मिक जागरण करना पड़ेगा कि ये हमारे गुरुदेव का या ये किसी संत विशेष का समस्या नहीं है, ये आज हम हैं इस गाले में, कल आप भी होंगे, क्योंकि जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं
उनके पीछे जो लगी हुई संस्थाएं हैं, जो उनके पीछे का जो हाथ है, बैकअप है, वो बहुत तगड़ा है। वो हिंदू समाज, जो सनातनी परंपरा को, इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति को क्षति पहुंचाना चाहता है। किसी पार्टी से इसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ आपको। कई लोग ऐसे हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं, चलिए ठीक है, आप हमको समझा रहे हैं, आप हमारे काफ़ी अनुभव बता रहा हूँ मैं कि कई लोग चौखट में जाते हैं जी। जो संत आसाराम जी बापू के अनुयायी हैं, आप आइए, वेलकम करते हैं, बैठाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो बोलते हैं कि हम आपको आप चलिए हमको समझा रहे हैं। तो वैसे ही कुछ प्रोसेस कोर्ट में कर लीजिए, जिससे कि सब चीज़ सबके साथ, जब संविधान सबके लिए है तो भाई तुम्हारे लिए फिर क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं दाल में काला हुआ होगा जी। तो ऐसे ऐसे तर्क रखते हैं, वो बड़ा आश्चर्य लगता है। इन तमाम चीज़ों से मेरा भी एक अनुभव रहा है, जब मैं काफ़ी चीज़ों के साथ, कई लोगों के सामने तमाम चीज़ें रखता हूँ। ऐसे मेरे कई सब्जेक्ट रहते हैं, उस बीच में ये सब्जेक्ट रखता हूँ, तो बड़ा सरल सवाल सा तर्क देते हैं वो लोग कि भाई इतना सब हमको समझा रहे हैं, इतने एविडेंस लेके संत आसाराम जी अपने तमाम लोग जब घूमते रहते हैं, तो एक छोटा सा जो प्रोसेस है वो कोर्ट में भी कर लेते हैं। बड़ा ये तमाम चीज़ें बड़ा आश्चर्य लगती है। सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा अंतर है। सिद्धांत तो कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान सबको समान अवसर देता है। सिद्धांत तो कह रहा है कि ये भारतीय न्याय व्यवस्था सबके साथ न्याय करती है, लेकिन व्यवहार में एक आतंकवादी के लिए रात के 12 बजे जो है कोर्ट खुल जाता है। एक आतंकवादी के लिए रात के 12 बजे इस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और खुलता है, लेकिन एक सच्चे व्यक्ति के लिए 20 वर्ष 21 वर्ष वो जेल में गुजार देता है, उसके बाद उसको न्याय नहीं मिलता है। तो देर से मिला हुआ न्याय भी तो अन्याय ही है। आप बताइए, ये बात सैद्धांतिक रूप से कोई भी आपसे कह देगा कि जो बात आप हमें समझा रहे हैं, ठीक है, मैं आप कोर्ट में तो हम समझा ही रहे हैं, कोर्ट में तो हम केस लड़ रहे हैं, वहाँ तो पीछे भागे नहीं हैं, लेकिन आपको भी बताने आए हैं ये बात कि आप जिसे कोर्ट का मुद्दा समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा समझ रहे हैं, या हमारा मुद्दा समझ रहे हैं, ये हमारा आपका और कोर्ट का, ये कोर्ट का और हमारा विषय नहीं है, ये हमारे संत, हमारे जो है गुरुदेव का विषय नहीं है। ये विषय भारतीय जनमानस का है, भारतीय संस्कृति का है, भारतीय सभ्यता का है, भारतीय समाज का है। व्यवहार और सिद्धांत में बहुत अंतर है साहब। ये आज से नहीं है, देश आज़ाद होने से पहले और आज़ादी के बाद तो वो खाई बढ़ गई। असहिष्णु हम हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी बोल ले जा रहे हैं आप। हमारे देवी देवताओं को गाली दे लीजिए, हमारे संतों को नीचा दिखा लीजिए, हमारे संतों के ऊपर कोई आरोप लगा दीजिए, फिर कहिए प्रूफ करो। और जिनके ऊपर सीधा एविडेंस है उनको गिरफ्तार तक भी नहीं कर रहे हैं आप। ये केसेस हैं, इसी देश में केस है जिस केस में उसके ऊपर रेप के आरोप हैं और सारे एविडेंस हैं, उसके बाद भी उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारा संत सहिष्णु है, हमारा संत सरल है। काफी चीजें ये समझाना पड़ेगी तमाम चीजों को। देखिए कारण तर्क से भी अपन को कहीं ना कहीं फाइट करना ही पड़ेगा। देखिए करना पड़ेगा आपको। तर्क से तो अभी जाएंगे, कुतर्कों से नहीं कहीं जाएंगे। कुतर्क भी इसमें बहुत सारे हैं, लोग कुतर्क करेंगे, लेकिन उससे भागना नहीं है। वो अपनी ड्यूटी छोड़ के तुमको अपनी, जब उनको कचरा लेना है वो तो उन्होंने ले लिया मीडिया से कचरा, अब जब कचरा निकालने के लिए कोई आता है तो तर्क क्या ढोलते हैं कोर्ट के ऊपर। बड़ा आश्चर्य लगता है। नहीं भाई, कोर्ट हम आपसे कह तो रहे हैं, हम आपसे बात, मैं जिसके पास जाना है उससे ये बात कहेंगे। कोर्ट तो है, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपसे। एक व्यक्ति को, उसके ऊपर एक मुकदमा है SC/ST का और उसको 20 साल लग जाते हैं मकसद करने में। जिस केस की सजा ही 2-4 साल 5 10 साल 15 20 साल 25 साल हो, उस केस में 20 साल आपको लग जाए खाली छुड़ाने में, उसको उस केस को प्रूफ करने में कि नहीं वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सामान्य है, उस व्यक्ति की हैसियत सामान्य है, उस व्यक्ति के पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, उस व्यक्ति से डरती नहीं है दुनिया। अच्छा, एक तर्क और बोलते हैं कि देखिए संत आसाराम जी बापू पे करोड़ों की संपत्ति है, उनके पास करोड़ों शिष्य हैं, तो यहाँ पर भारत में भ्रष्टाचार तो खुलेआम होता है, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, आराम से शांति से मैनेज कर लें। काफ़ी लोग तो सवाल करते हैं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मीडिया ने जो भय बनाया है उसका क्या? ये संत नहीं है, ये तो एक गलत व्यक्ति है। तो जज भी तो आदमी है, वो भ्रष्टाचार करेगा कि अपनी जान बचाएगा? अभी संत आसाराम बापू के केस में कोई नया डेवलपमेंट हो जाए, नया डेवलपमेंट छोटा सा भी हो जाए, संभावनाएं बन जाए सिर्फ कि इनको ये छोड़े जा सकते हैं, इनको बेल हो सकती है,
छोड़िए केस का, छोड़ दीजिए केस जीतने हारने का, छोड़ दीजिए, इनको बेल हो सकती है। मीडिया, भारतीय मीडिया पागल हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? मैंने एक आदमी को फंसाया। आपको बता दें तलवार के केस में क्या हुआ, आरुषि हत्याकांड में क्या हुआ, क्या हुआ उसमें? मीडिया के दबाव में कोर्ट ने दोबारा से केस रीओपन किया। जिसकी बच्ची मरी है, उसके माँ बाप के ऊपर आरोप लगा करके, कोई एविडेंस नहीं है कोर्ट के पास, लेकिन सिर्फ इस मीडिया के दबाव में। और आपने बहुत बढ़िया बोला कि देखिए, लाग लपेट नहीं, सीधी बात जानता हूँ मैं, ठीक। आप जो लोग ये बात तर्क दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं आपसे कि नहीं अरे कैसे हो सकता है ये, आप जो बात मुझसे कह रहे हैं कोर्ट में कह दीजिए, कोर्ट में हो जाएगा। तलवार दंपत्ति तो कह रहा है कोर्ट में सारी बातें, उसका एविडेंस भी उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मीडिया ने देख लिया। आरुषि के बेडरूम में हत्या होते मीडिया ने देख लिया। कैसे देख लिया? कैसे देख लिया? कोर्ट ने उनसे नहीं पूछा। बात देखिए, सिद्धांत की नहीं करूँगा, व्यवहार की बात करिए। व्यवहार में ये चीज़ें नहीं हैं, सिद्धांत हैं। बड़े बड़े सिद्धांतों से जीवन नहीं चल रहा है। व्यवहारिक रूप से देखिए, व्यवहारिक रूप से संत को फंसाए रखना है तो फंसा दिए। उन्हें पता है ये बाहर आएगा, संत समाज के लिए, देश के लिए, इस संस्कृति के लिए कार्य करेगा, तो उससे उनका दुकान बंद हो जाएगा। हम लोग इस एंगल से सीधी बार बार सोचते हैं कि जो ये अत्याचार हो रहा है कुछ साधारण नहीं हो रहा है, क्योंकि मूल के ऊपर प्रहार है सीधा। इस पर जल्दी से जल्दी कुछ योजना बने और जल्दी से जल्दी कुछ कार्य हो, ये काफ़ी लोगों का सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है। तो इसके लिए और आपके पास क्या ऐसा सब तत्व है और क्या योजना है बहुत जल्दी से इफेक्टिव? देखिए, बेसिक बात आपको समझनी पड़ेगी। एक तो पहले आपको अपनी टीम बेहतर करनी होगी। जो टीम इस लड़ाई को लड़ रही है वो योग्य नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा, बात समझिएगा। योग्यता उनके पास पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ घट रही है, कुछ कम रह जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उस टीम के अंदर थोड़ी सुधार करिए, कुछ और नए लोगों को जोड़िए। जो टीम ये पूरी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जो टीम लड़ रही है कहीं ना कहीं वो दिशा से भटक रही है। नहीं तो इतने छोटे से केस में, ये पॉलिटिकली दबाव में केस है, बाकी इस केस में कोई दम नहीं है। ये मीडिया के दबाव में केस है, इस केस में कोई दम नहीं है। लेकिन ये मीडिया और पॉलिटिक्स से कोई सामान्य व्यक्ति का केस होता, या ऐसे किसी व्यक्ति का केस जिसके पास पॉलिटिकल पावर होता, वो अब तक इसको शिफ्ट कर चुका होता, ये काम ख़त्म हो चुका होता। लेकिन आपकी पूरी टीम में कोई एक नए व्यक्ति को, नए लोगों को, नई चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं या फिर जो पुरानी टीम है उसको पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है। फिर से बैठे, पूरे केस की स्टडी करें, फिर से नए सिरे से, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, नए सिरे से देख करके पुरानी जो गलतियां हुई हैं, जो चीज़ें छूट गई, गलतियों का मतलब जो चीज़ छूट गई। बहुत बार क्या होता है, होता क्या कि बापू को लेकर के हम बहुत ही इमोशनल हो गए, तो इमोशन से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। कोर्ट तो इमोशन में तो नहीं चलेगा, मेरे बापू निर्दोष हैं छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा कोर्ट। तो ये तो बात नहीं मानेगा ना कि अरे मेरे बापू निर्दोष हैं। निर्दोष कैसे? एविडेंस कहाँ है? उन एविडेंस के साथ फिर से जो है एक बार दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करके, पुनर्विचार करके, पूरी टीम गठित करके, फिर से जो चीज़ें छूट गई हों केस के बारे में, जहां ध्यान कोर्ट का आकर्षित करना चाहिए था, नहीं आकर्षित हो पाया है, उसको लेकर के पूरा एक काम करके फिर से जो है पूरी ऊर्जा के साथ, फिर जब आप ऊर्जा से जाएंगे तो मीडिया आपको फिर दबाएगी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ कि नहीं, इस मीडिया से भी मुझे मोर्चा लेना होगा और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर ये करना पड़े तो करने में कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज़ और नहीं लगती है कि अब ये साजिश का एक अहम हिस्सा रहा, तो इसमें जो कम से कम 1000 ऑफिसरों ने पूरा छानबीन की, सब वगैरह वगैरह, कई लोगों ने रोटियां सेकी, कई लोगों ने पकौड़े तले, कई लोगों ने कुछ का कुछ किया होगा। कई लोगों का तो ये एनालिसिस हमने देखा है कि भाई बापू जी के चलते कईयों ने करोड़ों की संपत्ति एक साथ बढ़ गई उनकी, कईयों का प्रमोशन हुआ तो इतना लंबे प्रमोशन में चले गए जैसे दिल्ली तक पहुँच गए। तो अब ऐसे लोग अगर देखेंगे कि ये बाबा जी छूट रहे हैं और कुछ ना कुछ ये लोग अच्छा काम भी हो रहा है कोर्ट कचहरी में, तो क्या ये लोग भी तो कुछ ना कुछ दाव फेंकते हैं? देखिए, अब मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि आप गलत व्यक्ति हैं, तो जब भी ये बात प्रूफ होने वाली होगी कि आप सही व्यक्ति हैं, तो मुझे तो खलबली होगी कि मेरा समाज में नाम जाएगा कि मैंने गलत कहा आपको, मतलब मैं गलत आदमी हूँ, मैंने आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश की, आपके बारे में गलत चीज़ें बताई, समाज को झूठा एविडेंस दिया, तो वो आपके खिलाफ रहेंगे।
अब इतनी बड़ी ताकतों से, एक तो क्या है समाज को समझाना, फिर इनसे फाइट करना। देखिए ये चीज़ें से भागने से नहीं कुछ होने वाला, भागने से कुछ नहीं होने वाला, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। काहे का डर? 5 ही पांडव थे ना, 5 ही पांडव थे ना, जी, 5 ही थे। तब फिर इतना बड़ा मोटिवेशन अपने जो है धर्मशास्त्रों में, 5 ही पांडव, कितनी बड़ी सेना। ये 5 भाई, उधर 100 भाई, इनकी छोटी सेना, उधर बड़ी सेना। जिस तरह उनके रथ पे जो है स्वयं श्री कृष्ण बैठे थे, वैसे आपके धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। ये सिर्फ भीरू बन के, धर्म भीरू बन के चलने से काम नहीं चलेगा। धर्म के लिए आपको पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे संकल्प बल के साथ जो है जाके लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में भी और आम जनमानस में भी। सबसे जाकर के वो बताना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, मतलब गलत हैं, इसको आप जानिए क्यों गलत हैं, ये मुद्दे हैं और यहाँ ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर यही किसी और संप्रदाय के व्यक्तियों के साथ हुआ होता, अब तक वो लोग तूफान मचा देते, सारी चीज़ें खत्म हो जाती, फटाक से खत्म हो जाती। बात समझ आ रही है आपको? ये सारी बातों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ अगर मुझे आप मेरे से व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो आपको ये कहूँगा कि आपको यहाँ काम करने की ज़रूरत है। टीम को, जो लीगल टीम लड़ रही है, उस लीगल टीम को दोबारा से पुनर्विचार की ज़रूरत है। और जो चीज़ें छूट गई हैं, तथ्य जो कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत की कर पाए हैं, या फिर जो चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं लेकिन उसको और बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ नए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। और समाज में जितना अधिक आप सुप्रचार कर सकते हैं, क्यों जो पत्रिकाएं आपने बांटी वो अपने लोगों को बांटी, जो उसके सदस्य थे उनको मिला, या 2 4 10 और लोगों को मिला, लोगों ने लिया और रख दिया। लेकिन जब वो नियमित स्ट्रोक किया जाएगा, जैसे मीडिया ने नियमित स्ट्रोक किया कि गलत हैं गलत हैं गलत हैं, वैसे आप नियमित स्ट्रोक करेंगे सही है सही है सही है सही है, तो फिर ये बात होगी। तब क्या हुआ, आपका पक्ष उनका पक्ष, दोनों पक्ष जब मिलेगा तब व्यक्ति अपने आप जजमेंट कर लेगा कौन सही कौन गलत। और जब समाज आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा तो ये न्यायालय, ये राजनीतिक व्यवस्था वो आपके पक्ष में दौड़ खड़ी है, वो तो घुटने के बल खड़ी हो जाती है। सिस्टम है वो, तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है। प्रोसेस पहले से। तो आज काफ़ी चीज़ों में हमने चर्चा की और एक काफ़ी बड़े अनुभव को, आपका जो अनुभव है वो हमने शेयर किया। दोस्तों ये वो सच है जो काफ़ी अपने आप में दर्द सजोए हुए है, लेकिन ये वो भी सच है कि लेती करके हमने आज इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण किया। जो आज हमारे साथ मेहमान थे वो काफ़ी अपने आप में वरिष्ठ हैं और उनका काफ़ी बहुत बड़ा अध्ययन है, मीडिया की लाइन में भी उनका बहुत बड़ा अध्ययन है, और आगे भी जो उनकी विचारधारा हमने दी है उसमें बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं। संत आसाराम जी बापू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहे। ये दोस्तों वो सच है जो आप तक हम सीधे परोस रहे हैं। होता क्या है कि जो हमारे पास सवाल आते हैं, हम जो अपनी आँखों से ये तमाम चीज़ों को घटता हुआ देखते हैं तो हम खुद पाते हैं कि इन तमाम चीज़ों का हल कैसे सरल रूप से निकाला जाए। जो हल हमने आपके साथ आज इन तमाम चीज़ों पे निकाला और आप तक हम वो पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े मंथन का सब्जेक्ट है और ये मंथन का सब्जेक्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, तो इसमें एक विशेष मंथन होना चाहिए। दोस्तों ये सच आप तक पहुंचा कर आगे भी हम सच इसी प्रकार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, दर्शकों से अपनी इजाज़त लेंगे और आपसे भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया।